आज हम पढ़ेंगे कोशिका और उसकी संरचना और उसके प्रकार। अब ये क्लास 8 का 8 नंबर चैप्टर है, ठीक है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास की वस्तुएं या तो सजीव है अथवा निर्जीव है। साथ ही आपको यह भी याद होगा कि सभी सजीव कुछ मूलभूत कार्य संपादित करते हैं। क्या आप इन कार्यों की सूची बना सकते हैं? अब देखो, विभिन्न अंगों के समूह विभिन्न कार्य करते हैं जो आपके द्वारा सूचीबद्ध किए गए हैं। इस अध्याय में आप अंगों के संरचनात्मक मूलभूत इकाई के विषय में पढ़ेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका कहते हैं। कोशिकाओं की तुलना हम ईंटों से कर सकते हैं। अब देखो, कोशिका किसे बोलते हैं? कोशिका क्या है? ये एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। तो इसकी हम तुलना किससे कर सकते हैं? ईंटों से कर सकते हैं। जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। अब देखो, जिस प्रकार एक मकान की संरचना किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से मिलकर बनी होती है। वैसे हमारे शरीर की संरचना भी किससे मिलकर बनी होती है? किससे मिलकर बनी होती है? कोशिकाओं से। इसलिए हमने इसको क्या बोला है? मूलभूत संरचनात्मक इकाई बोला है, ठीक है। देखो, मकान के लिए मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या होगी? ईंट होगी, क्योंकि वो उनकी संरचना किससे मिलकर बनी होती है? ईंटों से। जैसे हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका। देखो, इस लेसन में हम पहले सबसे पहला हमारा टॉपिक कौन सा है? कोशिका की खोज। अब देखो, हम कोशिका के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में किसी ने बताया होगा, तो भी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, पढ़ते हैं कोशिका की खोज। तो अब इसमें देखो, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसने खोज की थी? रॉबर्ट हुक ने। वो कैसे की थी? ये देखो, रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोर की स्लाइड का सामान्य अध्ययन किया था। अब देखो, उन्होंने 1665 में किसकी स्लाइड का अध्ययन किया था? एक कोर्क की स्लाइड का अध्ययन किया था। स्लाइड का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। कार्क पेड़ की छाल का एक भाग। अब देखो, ये कोर्क क्या था? कोरे के एक पेड़ की छाल का भाग था। उन्होंने कोर्क की पतली स्लाइड ली और उसका सूक्ष्मदर्शी की सहायता से अध्ययन किया। उन्होंने कोर्क की स्लाइड में अनेक कोष्ठ युक्त अथवा विभाजित बक्से देखा। अब देखो, जैसे उन्होंने ये कोर्क की स्लाइड है उसको सूक्ष्मदर्शी में देखा, तो उन्होंने क्या देखा? उसमें छोटे छोटे बक्से बने हुए थे और ये बक्से मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखाई दिए। अब ये देखो, ये बक्से किस प्रकार दिखाई देते हैं? ये देखो, ये छोटे छोटे बक्से बने हुए हैं, इस प्रकार छत्ते के समान दिखाई देते थे, ठीक है। आगे देखते हैं उन्होंने और क्या देखा। उन्होंने यह भी देखा कि कोष्ठ अथवा बॉक्स एक दूसरे से एक दीवार अथवा विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। हुक ने प्रत्येक कोष्ठ को कोशिका नाम दिया। अब देखो, उन्होंने दो ऐसे कोष्ठक देखे थे छोटे छोटे, उनके बीच में क्या थी? ये जो दीवार थी उसको उन्होंने क्या बोला कि एक ये विभाजन पट्टी द्वारा अलग। और इन बॉक्स को उन्होंने क्या बोला, या फिर इन कोष्ठ को उन्होंने क्या बोला? कोशिका, ठीक है। तो सबसे पहले खोज किसने की थी 1665 में? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किसका सामान्य अध्ययन किया था? स्लाइड, कोर्क की स्लाइड का, ठीक है। और जो कोर्क क्या थी? एक पेड़ की छाल थी। अब आगे देखो, हुक द्वारा देखी गई बक्सीनुमा संरचनाएं वास्तव में मृत कोशिका थी। अब देखो, जो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने अध्ययन किया था वो क्या थी? मृत कोशिकाएं। सजीवों की जीवित कोशिकाओं को संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद ही देखा जा सका। रॉबर्ट हुक के परीक्षण के लगभग 150 वर्षों बाद, क्या रॉबर्ट हुक ने 1665 में देखा था, उसके 150 वर्षों तक भी हमें इतनी बार ज़्यादा जानकारी नहीं थी कोशिका के बारे में। देखो, आज हमें कोशिका की संरचना, उसके कार्यों के विषय में बहुत अधिक जानकारी। अब आज हमें कोशिका की संरचना के बारे में जानते हैं, कोशिका की कार्यों के बारे में जानते हैं। यह अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी व अन्य तकनीक द्वारा ही संभव हो सका। अब आगे देखो, कोशिका मैंने पहले बता दिया था कि कोशिका किसे कहते हैं। कोशिका क्या है? एक जीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। देखो, भवन के लिए ईंट में सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। यद्यपि वन का निर्माण एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति,
डिजाइन व साइज अलग अलग होती है। ठीक है, इसी प्रकार से जीव जगत के जीव एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी कोशिकाओं के बने होते हैं। अब देखो हमारे जीव जगत में बहुत सारे जीव है, लेकिन फिर भी उनका निर्माण किससे होता है? कोशिकाओं से होता है। निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। अब देखो ईंट की संरचना बहुत सिंपल होती है, लेकिन इसकी संरचना बहुत जटिल होती है। ठीक है, अब देखो मुर्गी का अंडा आसानी से दिखाई दे जाता है, क्या एकल कोशिका है अथवा कोशिकाओं का समूह है? अब देखो मुर्गी का अंडा में आसानी से दिखाई दे जाता है। अब ये क्या है, एकल कोशिका है या फिर कोशिकाओं का समूह है? तो मुर्गी का अंडा क्या है कि एकल कोशिका है, जिसे हम आसानी से देख सकते हैं, अन्यथा हम कोशिकाओं को आसानी से नहीं देख पाते हैं। देखो मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। देखो तो हम कोशिका कौन सी कोशिका को देख सकते हैं? मुर्गी के अंडे को। ठीक है, और बाकी कोशिकाओं को हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनका आकार बहुत छोटा होता है।